मेरा नाम राम है। मैं सेम सिक्स को ई फाइलिंग ITR का क्लासेस दिया था APC क्लासेस में। बहुत सारे बच्चे ने मुझसे बोला है कि सर आपने छोड़ा क्यों है, आपने गलत किया। ठीक है, रीज़न मैं बताता हूँ बच्चों। सबसे बड़ी रीज़न यही है कि अभिषेक पांडे एक फ्रॉड इंसान है, और मैं आपको प्रूफ के साथ सब बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं एक पोस्टर देखा हूँ उनका, और मैं ओपन नहीं होता, अब मुझे ओपन आना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि ये इंसान अब क्लास 11-12 के बच्चों लोग के साथ फ्रॉड करने वाला है। इसका रीज़न क्या है? इसका पोस्टर में देख रहा हूँ लिखा हुआ है फेक मार्केटिंग करने के लिए कि ये बंदा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इसका। इसके अलावा इन्होंने CS की डिग्री ले रखी है, LLB की डिग्री ले रखी है, और MCOM भी कंप्लीट करके रखी है। मुझे ये देख करके हंसी आ रही है। इसलिए हंसी आ रही है कि इनके पास कोई एक डिग्री भी इनमें से नहीं है। इनकी BCom भी ठीक से हुई है कि नहीं, उस पर भी डाउट है। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ अभिषेक पांडे, अगर आपके पास MCOM की डिग्री है, या LLB की डिग्री है, या CS की डिग्री है, इन तीन में से कोई एक भी डिग्री आपके पास है ना, और आप अगर ओपनली पब्लिकली दिखा दो, प्रूफ कर दो, मैं आपके पैर छूऊंगा। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप तो फ्रॉड इंसान हो। फेक मार्केटिंग करके, ये बच्चों लोग को गुमराह करके जो आप अपना इनकम का धंधा बना रहे हो ना, ये बहुत गलत है। और मैंने तुमको एडवाइस किया था अभिषेक कि ये चीज़ मत कर मेरा भाई। ठीक है, लेकिन तुम सुधरे नहीं हो। मेरे अगेंस्ट में तो जो बोले हो छोड़ो, हटाओ, मैं तो उस पर जाऊंगा ही नहीं। लेकिन तेरा कुछ जन्म कुंडली मैं बताऊं थोड़ा बच्चों लोग को, कि किस लेवल से तुम स्कैम कर रहे हो सबके साथ। क्लास सेम 6 के बच्चे जो इनके पास पढ़े हो, आप लोग को एक वीडियो, एक जूम मीटिंग किया था इन्होंने, राइट? और उसमें इन्होंने क्या बताया है कि पापा के पीछे 35 से 40 लाख का खर्चा किया ऑपरेशन में। ग्रेट। इतना फेंकूबाज इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। इनका पापा जब डिस्चार्ज हुए थे ना हॉस्पिटल से, 5.5 लाख का पेमेंट किया था इन्होंने। इसके अलावा इनके पापा का पीछे ना और 3 से 4 लाख रुपया मैक्सिमम बता रहा हूँ खर्चा हुआ होगा। अगर आप अप्रॉक्स कर भी लोगे ना, 8 से 9 लाख, हायर साइड 10 लैक्स। उसकी जगह में क्या किया है, बच्चों से सिंपत्ति लेने के लिए 35 से 40 लाख पापा का ऑपरेशन में मेरा खर्चा हुआ, जो कि सबसे बड़ा फ्रॉड है। उस वीडियो में एक चीज़ और मैं सुना हूँ कि इन्होंने क्लास 12 पास करने के बाद भलूटिया सर के पास पढ़ाने चले गए थे। तो बाबू अभिषेक, आप अगर क्लास 12 पढ़ कंप्लीट करने के बाद भलूटिया सर के पास चले गए, तो गौतम समांता सर के पास आप 3 साल कैसे पढ़े थे हमको बताओ तो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो गौतम समांता सर के पास आपने पढ़ा है। मेरे पास प्रूफ भी है, मैं फोटो भी दिखा दूंगा। ठीक है, मैं फोटो भी दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा कि देखो फोटो में अभिषेक पांडे खड़े हैं। उसके अलावा इन्होंने वीडियो में बोल रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर में था और थर्ड ईयर को पढ़ाता था। भैया आप कौन हो, इतना कितना इंटेलिजेंट हो आप? फर्स्ट ईयर में होके थर्ड ईयर को पढ़ाते थे? आपका मानसिक संतुलन पूरा हिला हुआ है। क्योंकि ये तो बच्चे को भी पता होगा कि सर फर्स्ट ईयर में होके थर्ड ईयर को कैसे पढ़ा सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप तो खुद फर्स्ट ईयर में हो, और आप इतना ब्रिलियंट माइंड हो नहीं। वो जो कोई मिल गया में जादू आया था ना, सर पे हाथ रख दिया था, रोहित मेहरा एकदम इंटेलिजेंट बन गया था, ऐसा कोई जादू तो आपके पास आया ही नहीं था। स्पेसशिप से आया था क्या? मैंने तो नहीं देखा। तो आप फर्स्ट ईयर में होके थर्ड ईयर को कैसे पढ़ा रहे थे? ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है क्या प्रॉपरली? मुझे तो उस पर भी डाउट है, क्योंकि आपका 2017 में आई थिंक ग्रेजुएशन हुआ होगा, अगर प्रॉपरली किए होगे तो। लेकिन मुझे उस पर भी डाउट है। आप 10 ईयर से BCom को पढ़ा रहे हो, तो अभी 2025 चल रहा है, राइट? और आप बोल रहे 10 ईयर्स, मतलब 2015-16। 2015-16 में तो आप खुद कॉलेज में थे, तब कहाँ से पढ़ाओगे भैया? तो झूठ क्यों बोल रहे हो मेरे भाई? मार्केटिंग करके पैसा कमाने के लिए, बच्चों का सिंपत्ति लेने के लिए? हमको ये नहीं समझ में आ रहा इतना झूठ बोल के क्या करोगे। फ्रॉड का पैसा मारोगे? फ्रॉड करके कितना पैसा मारोगे भाई मेरे? फेक मार्केटिंग करके कितना मारोगे पैसे? इनकी जन्म कुंडली यहीं नहीं रुकती है। APC जो लॉन्च हुआ था, जब इन लोग 3 पार्टनर थे। ठीक है, 2 पार्टनर का मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन 2 पार्टनर के साथ भी इन्होंने धोखाधड़ी किया है। वो पार्टनर प्रोफेशनली के साथ साथ पर्सनली इनके फादर के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प किए थे। इनके फादर का बेटा का तरह वो हेल्प किए थे, जैसे एक बेटा हेल्प करते हैं ना, वैसे वो दोनों पार्टनर किए थे। और वो लोग भी इनके फादर को अपने फादर का तरह मानते थे। लेकिन ये बंदा उनके साथ भी फ्रॉड किया है। वो पार्टनर थे और ये पूरे मार्केट में फैला के रखे, वो मेरे स्टाफ है। मैंने एग्रीमेंट देखा है पार्टनरशिप का। आप लोग का जो डील बनाए थे ना अभिषेक पांडे, आपका हैंड रिटन उसमें लिखा हुआ है कि वो लोग पार्टनर है। और आप पूरा दुनिया में शोर करके रखे हो कि वो स्टाफ है। इनकी फ्रॉड इतनी ही नहीं रुकी है। स्टाफ बोल करके तो उनको सब जगह शोर किए हैं। इनका हैंड रिटन पूरा एग्रीमेंट में लिखा हुआ वो पार्टनर है। और जब उनको शेयर देने का बात आया, पैसा देने की बात आया, उनका पैसा भी ये खा लिए हैं, चोरी चीटिंगबाजी करके। कितने महान है! हमको तो सर बोलने में भी क्या बोले, खराब लग रहा है कि ये डिजर्व नहीं करते हैं सर। क्योंकि ऐसे ऐसे सर को ना सर नहीं बोले जाते हैं, बीच रास्ते में ना जूता का माला पहनाया जाते हैं, उतनी फ्रॉड करते हैं। ठीक है, क्या बोलूँ आपको। क्लास 11-12 के बच्चों, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, और आपके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, कि इन टीचर के पास अपने बच्चों को एडमिशन मत कराओ, भविष्य खराब मत कराओ। सेमेस्टर 6 के बच्चों से इन्होंने GST लेकर के
कि मेरा जीएसटी नंबर है, जीएसटी में सारे फीस कलेक्ट किए हैं और इन्होंने जीएसटी नहीं भरे हैं, इनका जीएसटी नंबर ही नहीं है। आप सोच लो किस लेवल के फ्रॉड है। इसीलिए इनके घर पे आज से 15 दिन 20 दिन पहले जीएसटी का रेट पड़ा है। आप सोच लो अंकल आंटी लोग या बच्चे लोग, इनकम टैक्स का रेट, जीएसटी का रेट कितना बड़ा रेट होता है। और वो जीएसटी ऑफिसर इतने बेवकूफ़ तो होते नहीं है कि किसी के घर में भी आकर के भैया जीएसटी का रेट मार दिए। अगर अगर ऐसा रहता तो आज तो सबके घर में जीएसटी का रेट होता। इनके घर में ही क्यों हुआ, आप समझ लो। ठीक है, ये घपला बहुत किए हैं जीएसटी का, इसीलिए जीएसटी ऑफिसर इनके घर पे आए हैं और इनके रेट पड़े हैं। इसके घपले में इसकी सिस्टर भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है। दुनिया के सामने में बहुत शरीफ बनते हैं बट एक्चुअली में है नहीं। मैं तो इनको चैलेंज किया हूँ ना कि आप अपना सीएस का डिग्री दिखा दो, एलएलबी का डिग्री दिखा दो, एमकॉम का डिग्री दिखा दो, मैं आपका पैर छूंगा। इतनी बड़ी चैलेंज कर रहा हूँ, जबकि इनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, बट फिर भी ये फ्रॉडगिरी दिखा रहे हैं। और मेरे भाई, तुम अकाउंट्स टैक्स कब से पढ़ाने लगे? तुम तो इकोनॉमिक पढ़ाते थे भलोटिया सर के पास में। अकाउंट्स और टैक्स कब से पढ़ाने लगे? अकाउंट्स और टैक्स का नॉलेज क्लियर है? आधा से ज्यादा तो गलत ही पढ़ाते हो तुम। भलोटिया सर को तो भाई तुम भगवान मानो कि सर ने तुझे एसेट्स बनाया, अपने सेंटर में पढ़ाने का मौका दिया, तब आज तुम एसेट्स बने हो, नहीं तो तुम लाइबिलिटी थे। आपको पता नहीं है बच्चे, ये कितने टीचर के, मार्केट में बहुत सारे सर हैं, सबके नोट्स कॉपी करके ये नोट्स बनाते हैं, इनका खुद का कोई नोट्स नहीं रहता है। बहुत फेमस फेमस टीचर हैं, उन लोग का नोट्स ये छापते हैं। और इतनी ही नहीं, इन्होंने कुछ बच्चे रखे हुए हैं अपने पास में, जिनको इन्होंने क्या करते हैं ना, फेक ईमेल आईडी से दूसरे दूसरे टीचर को ना गलत गलत कमेंट करवाते हैं उनके क्लासेस में, रिव्यू खराब करने के लिए। उन बच्चों का चाहूँ तो मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन अभी नाम नहीं लूंगा। मैं उन लोग को भी मौका दे रहा हूँ कि बाबू तुम लोग भी अब सुधर जाओ, ठीक है? नहीं तो इनके चक्कर में ना कोर्ट कचहरी का चक्कर तुम लोग भी काटोगे। तुम लोग पढ़ने आए हो, पढ़ो, करियर बनाओ। अभिषेक पांडे जैसा मत बनो। अभिषेक पांडे अगर तुम लोग को रोज 1000 रुपया 1500 रुपया का रेस्टोरेंट का खाना खिला रहा है ना, तो बाबू हमेशा सपोर्ट मत करो। चोर का सपोर्ट करने वाला भी चोर होता है, याद रखो। तो किसी दिन ऐसा ना हो कि तुम लोग के घर पे भी पुलिस जाए, अब तुम भी इस चोर के चक्कर में चोर बन जाओ। अभी तुम लोग का करियर बनाने का है, चोर बनने का नहीं है। पढ़ाई लिखाई किए हो, चोरी मत करो इसके जैसा। ये खुद बहुत बड़े चोर हैं, तुम लोग अच्छे से जानते हो। इनके पास पैसा नहीं है, बोलते हैं 7 से 8 लाख रुपया मेरे ऊपर लोन है। अरे भाई तेरे अगर 7 से 8 लाख रुपया तेरे ऊपर लोन है तो अपनी सिस्टर का बर्थडे में 15,000 कैसे खर्चा कर दिए? मोबाइल 60,000 का कैसे खरीदे हो? टैब 30,000 का खरीद के गिफ्ट कैसे किए हो? 2 लाख का भी हाल फिलहाल में कैमरा लगाने वाले थे। अपना कंप्यूटर का सीपीयू का ग्राफिक चेंज किए हो ना 50,000 में। ये कहाँ से आया पैसा? जिस इंसान के पास 7 से 8 लाख का लोन रहेगा, वो बंदा ये सब खर्चा कहाँ से करेगा? 50,000 का टीवी कहाँ से खरीदेगा मेरा भाई? इतना फेंकते क्यों हो, झूठ क्यों बोलते हो? यही झूठ के कारण मैं तुमको बहुत बार समझाया था ना कि अभिषेक मत करो, बच्चों का भविष्य के साथ मत खेलो, लेकिन तुम सुधरे नहीं हो। ठीक है, और अभी फिर क्लास 11 12 के बच्चों को गुमराह कर रहे हो कि तुम्हारे पास सीएस का डिग्री है, एलएलबी का डिग्री है, एमकॉम का डिग्री है। तो भैया दिखाओ ना डिग्री, मार्केट में दिखाओ, मुझे गलत प्रूफ करो कि हाँ राम गलत बोल रहा है। प्रूफ कर सकते हो, करो प्रूफ मुझे गलत। इतना फ्रॉड क्यों कर रहे हो? गलत कर रहे हो। 11 12 के बच्चों, और आपके पेरेंट्स से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि इस टीचर के पास अपने बच्चों को मत भेजो, भविष्य खराब करने वाले हैं। और इससे ज़्यादा ही मैं यही बोलूँगा कि बीकॉम के भी सेमेस्टर 1 से 6 से जो भी बच्चे लोग अब पढ़ रहे हो ना इसके पास, या जो एडमिशन लोगे ना, एडमिशन तो बिल्कुल भी मत लो, कि 1 नंबर के फ्रॉड टीचर है ये। सेम 4 के बच्चे लोग, कुछ लोग मेरे से क्लास लिए होंगे, जानते हो मेरे को, एपीसी में मैं पढ़ाया था आप लोग को भी। इनसे ना आप लोग ऑफलाइन में डिग्री देखने मांगो। आप लोग तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो सेम 4 ना, इनसे इनसे डिग्री मांगो कि सर आप सीएस कंप्लीट किए हो ना, दिखाओ डिग्री। एलएलबी कंप्लीट किए हो ना, एक बार डिग्री दिखाओ, राम सर को गलत प्रूफ करके दिखाओ सर। ठीक है, एक बच्चा ने मुझे इनका वीडियो भेजा था, कैसे CM6 के बच्चों को ई फाइलिंग और इनकम टैक्स का पैसा कलेक्ट किया है मेरे नाम पे। मेरे को वहाँ पे सीए फाइनलिस्ट बताया कि एक सर है राम सर, सीए फाइनलिस्ट है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छे सीए फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, आप लोग को प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी सब पढ़ाएंगे। ग्रेट। भाई मैं सीए फाइनल नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम मेरे नाम पे भी फेक मार्केटिंग करके पैसा कलेक्ट किए हो। मैं एमकॉम कंप्लीट किया हुआ हूँ। हाँ, मेरा 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है सीए फॉर्म में। मैं सीए लोग को प्रैक्टिस भी कराता हूँ, आर्टिकल्स को भी प्रैक्टिस कराता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, मैं तो जानता हूँ भाई। और तुम मेरे नाम पे भी फ्रॉड करके बच्चों से पैसा खाए हो। क्यों किए हो ऐसा? गलत है ना ये। जीएसटी चोरी क्यों किए हो? गलत है ना ये। क्या फ़ायदा मिला जीएसटी चोरी करके? मार्क पैसा कमा लिए। पाप का पैसा ज़्यादा दिन रहता नहीं है मेरे भाई, याद रख। गलत किए हो, बहुत गलत किए हो। मुझे लगा कि सुधर गए हो, लेकिन नहीं सुधरे हो, अभी और गलत कर रहे हो 11 12 के साथ।
जो कि CS LLB और MCOM का डिग्री दिखा रहे हो, थोड़ा डिग्री दिखा के फेक प्रमोशन क्यों कर रहे हो? मैं यही बोलूंगा क्लास 11-12 के बच्चों और बाकी स्टूडेंट लोग जो भी इनसे पढ़ रहे हो या जो एडमिशन लेने वाले हो, एडमिशन तो बिल्कुल भी मत लेना। और जो लोग पढ़ रहे हो ना बाबू, वो इनकी डिग्री देखो, ठीक है? और इस फ्रॉड का जो पढ़ाते हैं आप लोग को, वो अच्छे से घर में जा करके किसी दूसरे टीचर से पूछो कि कितना ये सही पढ़ाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये खुद किसी दूसरे टीचर का नोट छापते हैं, इनको खुद पढ़ाने नहीं आता है, प्रॉपर जानते नहीं है कुछ। सिर्फ भलूटिया सर के पास इन्होंने इकोनॉमिक पढ़ाया है, और कब से ये अकाउंट्स टैक्स क्या क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, पूरा क्लासेस खुद ही लेना शुरू कर दिया। हमको हंसी भी आती है। क्या टीचर हो मार्केट में मेरा भाई, पैसा कमाने के लिए कितना फेक मार्केटिंग कर रहे हो। 11-12 के बच्चे भाई, ये लोग कॉमन होते हैं। अभी ये लोग दुनियादारी देखे भी नहीं, अभी कॉलेज में भी नहीं गए हैं, और अभी अब इन लोग के साथ तुम फ्रॉड करोगे, ठीक है? तो भैया 11-12 के बच्चे के पेरेंट्स लोग, आप लोग प्लीज इनकी डिग्री देखो उनके पास, उसके बाद ही अपने बच्चे को इनके पास भेजो। अदरवाइज प्लीज मत भेजो। बहुत बड़े फ्रॉड इंसान है ये, बहुत बड़े फ्रॉड इंसान है। मैं इतना ही बोलूंगा, ठीक है? चलो, गुड बाय।